नमस्कार दोस्तों। ये प्रोग्रामर प्रतियोगी परीक्षा 2024 का पेपर है। अब ये ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें है ना, ये राजस्थान जी के 10-15 क्वेश्चन है, करंट के 8-7 क्वेश्चन है ना, बता देता हूँ। जैसे कि ये मैथ रीजनिंग अपन देखेंगे नहीं, आई समझ में। ये पेपर है, देख लीजिए, है ना। और ये करंट के देखना है अपन को। अभी आंसर की जारी हुई है, ये 18, ये आंसर की जारी हो रही है 18/7/25 को, है ना। तो जैसे कि खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है ना, और ये करंट के तो ये 25-30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। राजस्थान के डेगाना के क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, और संगीत राज राग मंजरी, अब ये सब के लिए काम का है, ठीक है। ये नहीं है कि ये सिर्फ प्रोग्रामर वालों के लिए है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, आई समझ में। मिशन मधुहारी है ना, ये सदस्य है, ठीक है। और ये इतने ही है इसमें। अब फिर इसके बाद में ये 40 से ऊपर है ना, इनकी खुद की सब्जेक्ट के हैं प्रोग्रामर वालों की, है ना। तो ये इतना ही बड़ा वीडियो पड़ेगा। देखिए आंसर की मैं बता देता हूँ। प्रोग्रामर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, कम्पिटिटिव एग्जाम 2024, सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट है, यानी ये जीके वाला पेपर है ना। जीके वाला पेपर है, सब्जेक्ट पेपर फर्स्ट है। जो प्रोग्राम वाले हैं ना, उनका है ये। एग्ज़ाम डेट 27/10/24 है, 27/10/24 है। एग्ज़ाम डेट 27/10/24 है। डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 18/7/25 है, 18/7/25 है। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। यही देखना है अपन को। तो हर एक फैक्ट को और तथ्य को समझते हुए याद करते हुए चलें। ऐसे नहीं है कि चल भाई निकल ली पढ़ के, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चन दिए जाते हैं, चाहे वो रीट हो, पटवारी हो, बीडीओ हो, चतुर्थ श्रेणी हो, ठीक है ना, पशुधन सहायक हो, है ना। राजस्थान जीके से संबंधित जो भी एग्ज़ाम है और सब में राजस्थान जीके आती है, तो उन सभी के लिए काम का है ये। आई बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं। चॉइस मतलब 2024 बड़ी भर्ती है ये, है। चॉइस का मतलब ये है। तो पहला आंसर बता देता हूँ सिर्फ पहले में, है ना। तो पहला में 4 है, ठीक है, और रोक के आप कर सकते हैं इनको। 2 में 4 है, और 3 में 3 है, ठीक है। जी के बारे देखेंगे अपन। 3 में 3 है, फिर 4 में 4 है, फिर 5 में, ठीक है, 5 में 1 है, रोक के कर सकते हैं आप इनको। 6 में 4 है, फिर इसको देखते हैं। तर्क और केवल प्रबल है। नीचे दिए गए प्रश्न के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, आपको निर्णय करना है कि कौन सा से तर्क प्रबल है और उसके अनुसार अपने उत्तर का चयन कीजिए। जब 7 में 4 का मतलब है 1 और 2 दोनों तर्क प्रबल है। क्या प्लास्टिक थैलों यानी बैग के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए? हाँ, प्लास्टिक थैलों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का कारण है। सही बात है। नहीं, इसके बजाय प्लास्टिक की मोटाई निर्दिष्ट होनी चाहिए जो पर्यावरण के अधिक नुकसान का कारण है। माने ये भी बात सही है। तो ये दोनों कथन सही है। हाँ, प्लास्टिक थैलों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का कारण है। नहीं, इसके बजाय प्लास्टिक की मोटाई निर्दिष्ट होनी चाहिए जो पर्यावरण के अधिक नुकसान का कारण है। बने आगे चलते हैं। और ये 8 में 1 है, ठीक है। फिर इसको देख लेते हैं। सभी वैज्ञानिक पुरुष है, अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। आपको कथन को सत्य मानना है, चाहे वास्तविक तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। तो 9 में 4 है, ठीक। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। 10 में 2 है, ठीक है। 11 में 4 है, वो जी के वाले क्वेश्चन देख रहे हैं अपन को। 11 में 4 है, ये तो इस वजह से बताने कि अगर कोई करना चाहे तो ये इनको रोक के कर सकते हैं। 11 में 4, फिर 12 में 1 है, फिर 13 में, ठीक है। पहले और तीसरे पूर्णांक का योग है ना, जब 13 में 1 है, ठीक, 13 में 1 है। 14 में 1 है, ठीक है, 14 में 1 है, फिर 15 में 3 है। अब इसको देखते हैं यहाँ से, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? क्या आएगा इसमें? 16 में 3 है भाई साहब, जोगेंद्र नाथ फूकन, ठीक है ना, ये नहीं है। जबकि ये सब काम कहें, IV सुब्बाराम, सतनाम सिंह संधू, सतनाम सिंह संधू है ना, बड़ी मात्रा है संधू, सतनाम सिंह संधू है। तारिक मंसूर है। तो निम्नलिखित में से कौन पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य नहीं था? बढ़िया दिया है, करंट का क्वेश्चन है इसने, है ना।
तो IV सुब्बाराम है, IV सुब्बाराम है, सुब्बाराम है, संधू है, और फूकन तो है नहीं है ना, और मंसूर है। दोबारा देख ले भाई, ये फूकन तो है नहीं है। सुब्बाराम है, IV सुब्बाराम। सतनाम सिंह संधू है, सतनाम सिंह संधू। तारिक मंसूर है। दोबारा देख, IV सुब्बाराम, IV सुब्बाराम, सतनाम सिंह संधू और तारिक मंसूर। तारिक, तारिक है ना, तो तारिक किसके हैं ये? पद्म पुरस्कार समिति 2024 का सदस्य थे ये। आई बात समझ में? पूछेगा वो कि ये बताइए जो तारिक मंसूर है वो किसका सदस्य था, है ना। यहाँ पर पद्म पुरस्कार समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य था, इस प्रकार से देगा वो तोड़ मरोड़ के। यहाँ पर IV जो सुब्बाराम थे वह किस समिति के सदस्य थे? तो IV सुब्बाराम पद्म पुरस्कार समिति, पद्म पुरस्कार समिति है ना, पद्म पुरस्कार समिति 2024। IV सुब्बाराम। सतनाम सिंह संधू है ना, PV संधू से याद कर सकते हैं, PV संधू से ना, तो सतनाम सिंह संधू। तारिक मंसूर, दोबारा देख, तारिक मंसूर, फूकन हटाई दिया, सतनाम सिंह संधू, IV सुब्बाराम। IV सुब्बाराम, सतनाम सिंह संधू और तारिक मंसूर, फूकन नहीं है। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बताइए। हेमचंद्र विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? बताइए किसने धारण की थी विक्रमादित्य की? पता नहीं है भाई। 17 में 2 अलवर है ना। तो हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हेमचंद्र और विक्रमादित्य, अलवर है, अलवर है। ठीक है। जालौर, जवालीपुर, अजमेर, अर्णोराज। अजय मेर ने अजमेर शहर की स्थापना की थी। अर्णोराज ने आना सागर झील की स्थापना की थी। सिरोही। तो 17। नक्की झील कहाँ है? नक्की झील सिरोही है, सिरोही। तो 17 में 2 है, अलवर। ठीक है ना। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर है। 17 में 2 अलवर है। ठीक है ना। 17 में 2 अलवर है। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। दोबारा देख, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू राजा है ना। ये अलवर नहीं, हाँ अलवर से है ये, है ना। ठीक, अलवर। ठीक, हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान किस जिले से है? अलवर। और नारायणी माता, अलवर। नाइयों की कुलदेवी, अलवर। ठीक है ना। और सिलीसेठ झील, अलवर। ठीक है। और आगे चलते हैं। 17 में 2 है, अलवर। फिर खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। जब किसका है? खर्ची, खर्ची। ये NCERT से उठाया है इसने। तो खर्ची, खर्ची, खर्ची 36 करें क्या इसमें? छत्तीसगढ़। 18 में नहीं, त्रिपुरा है। त्रिपुरा किसकी राजधानी? अगैरतला। ठीक है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, त्रिपुरा का त्रे, तो त्रे से अगैरतला, है ना, अगैरतला यानी तय से तय। समझ रहा है बात को? त्रिपुरा, त्रिपुरा की राजधानी है। त्रिपुरा किसकी राजधानी? अगर ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है ना। तो त्रिपुरा त्रे, त्रे त्रे से अगैरतला है ना, अगैरतला तय से तय, त्रिपुरा अगरतला। खर्ची पूजा प्रमुख त्यौहार है झारखंड का। आई बात समझ में? झारखंड का। ओणम केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम। और गबरा नृत्य गुजरात का, गैवेरा, गबरा है ना, गुजरात का। तो 18 में 4 है ये, 18 में 4 है त्रिपुरा का। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक है ना। खर्ची NCERT से आया है। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है त्रिपुरा का, त्रिपुरा का, त्रिपुरा अगरतला। ठीक है ना। और झारखंड की राजधानी रांची है। त्रिपुरा की अगरतला है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। और बिहार की धनबाद। सही है क्या? बिहार की धनबाद नहीं, बिहार की पटना है, गलत है ना, बिहार की पटना है। ठीक, बिहार की पटना है। छत्तीसगढ़ की रायपुर है। त्रिपुरा की अगरतला है। झारखंड की रांची है। तो खर्ची पूजा एक प्रमुख त्यौहार है झारखंड का। ठीक है ना, झारखंड। ठीक, खर्ची। दोबारा देख, हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य, अलवर। और पद्म पुरस्कार समिति का सदस्य नहीं था,
फूकर नहीं था। जबकि IB सुब्बाराम है, सतनाम सिंह संधू है, संधू, मंसूर तो तारिक मंसूर, संधू, IB सुब्बाराम पूछ सकता है वो इनको दोबारा भी। आगे चलते हैं। फिर यहाँ थे है ना, राजस्थान के परिवर्तित बजट 24-25 के स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अप स्किलिंग करने के लिए, साथ उनके स्किल मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत LEAP प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यहाँ LEAP का पूर्ण रूप है, बताइए भाई LEAP की फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या आएगा। 19 में 2 है, 2 का मतलब है लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, ठीक है ना। लर्न है, L से लर्न है, E से अर्न है, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस है, LEAP, LEAP यानी कि लर्न, फिर E से अर्न, A से एंड, P से प्रोग्रेस, ठीक है ना। लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस, शानदार वो है फुल फॉर्म है ना। ज़्यादातर जो एंड नहीं आता है, एंड का वो मानते नहीं है, वो डायरेक्ट जो मेन शब्द है उनको ही दे देते हैं, लेकिन इसमें एंड है, ए का मतलब एंड है, तो लर्न अर्न एंड प्रोग्राम है LEAP, लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस है, प्रोग्रेस, ठीक भाई। धाबाई कुंड अवस्थित है, बताइए भाई धाबाई, और ये पहले आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन ये RSSMB की जो एग्जाम है ना उनमें आया है धाबाई कुंड, धा को हटा दे तो भाई कुंड है ना, तो धाबाई कुंड, तो ये आएगा बूंदी हैं या फिर जोधपुर है, 20 में बूंदी है भाई है ना, धाबाई कुंड है बूंदी में, ठीक है ना। ज़्यादातर जैसे कि नाथावती की जो बावड़ी है बूंदी है। नाथावती किसकी रानी थी, नाथावती, तो नाथावती ध्यान नहीं आ रहा है राजा का तो नाम है ना, लेकिन इन्होंने वो बावड़ी बनाई थी, ठीक है ना। चांद बावड़ी कहाँ है, चांद बावड़ी बांदीकुई है, ठीक है, दौसा जिले की बांदीकुई तहसील में। धाबाई कुंड अवस्थित है बूंदी से कौन संबंधित है, नैनूराम। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत। नीमूचरण हत्याकांड अलवर है। मेजर बटन कोटा है। जोधपुर जयनारायण व्यास, मारवाड़ माता है जोधपुर, और मारवाड़ में ही रावचंद्र सेन के बाद में आए थे राव दुर्गादास, ठीक है ना, तो रावचंद्र सेन पहले है और दुर्गादास राठौड़ बाद में है। दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की रक्षा की थी। 20 में 1 है बूंदी। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR निम्नलिखित में किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR निम्नलिखित किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही है। वाराणसी, बताइए भाई। 2 है इसमें, डेनमार्क है। दोबारा देख, वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, नदी की बात है ये, SLCR निम्नलिखित किस देश के सहयोग के साथ है ना, डेनमार्क की वो आई है बढ़िया जैसे कि चीज़ें जो जैसे कचरे को साफ़ कर देती है ना, नदी को साफ़ कर दी, तो इसके साथ अनुबंध किया है अपन ने, यानी कि MOU किया है डेनमार्क के साथ में, ठीक है, डेनमार्क। वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR का मतलब क्या है, SLCR का मतलब है स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स, स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR, रह जाएगा ध्यान, SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स है ये, ठीक है, डेनमार्क। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया, जुलाई 2024 में। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 24 में ही लगी थी ये एग्ज़ाम, डेट में बता दी ना, ये एग्ज़ाम डेट है 27/10/24, आई बात समझ में, तो 6 महीने का करंट काफ़ी होता है। तो 22 में 2 है मथानिया मिर्च, ठीक भाई, मथानी मिर्च 2 बार देख ले। सोजत पहली, ये तो वो है सोजत, ये तो पाली है। कोटा डोरिया कोटाई है ना। मथानिया मिर्च पोकरण, ये जैसलमेर है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद के GI टैग की संभावना, ये आ सकते हैं, इनको ये नहीं है कि भाई ये तभी आ लिया अब नहीं आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो चाहे वो साल पुरानी हो या फिर 2 साल पुरानी हो, जैसे कोई महत्वपूर्ण योजना है, जो कोई महत्वपूर्ण GI टैग है, जो महत्वपूर्ण घटना है, तो वो आएगी,
आई बात समझ में। उसमें 6 महीने का सिस्टम नहीं लगेगा, लेकिन जो ज़्यादातर है छोटे छोटे जो जितने भी, यानी कि जो अगर बारीकी से करंट देगा तो वो 6 महीने की देगा। और अगर और ज़्यादा उसको अगर पूछना है ना बाद का, तो अगर वो बाद का पूछेगा तो वो इम्पोर्टेंट देगा। तो 6 महीना तो एकदम हर छोटी छोटी चीज़ों को अच्छी तरह से पढ़ें। इसके बाद में मेन चीज़ों को देखें करंट में। 22 में 2 है मथानिया मिर्च। मथानिया मिर्च कहाँ मिलती है? तो सोजत ये पाली है, कोटा डोरिया कोटा है, पोकरण पोट्री जैसलमेर है। तो डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की है। मेहंदी कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत की है। पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पोकरण, ठीक है ना, जैसलमेर। पोट्री तो पैसे पोट्री, पैसे पोकरण, कोई दिक्कत? पोकरण पोट्री। पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? पोकरण की। ब्लू पोट्री जयपुर। अजरक प्रिंट बाड़मेर। मथानिया ये जोधपुर है ना। मथानिया मिर्च जोधपुरी होना चाहिए। मथानिया मिर्च जोधपुर। यहाँ पर बीकानेर की तो वो बीकानेरी भुजिया है ना। मथानिया मिर्च ये जोधपुरी होना चाहिए भाई, और देख लेना है ना। मथानिया मिर्च तो डोरियाँ तो कोटा की होगी, सोजत की मेहंदी होगी, पोकरण की पोट्री होगी, है ना। पोकरण पैसे पोकरण पैसे पोट्री। मोलेला मैसी मरण मूर्ति। टेरिकोटा भी मिट्टी की जो कला होती है इसको बोलते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ है ना। फड़ का मतलब फड़ यानी कि कपड़ा पे जो की जाती है। पाने का मतलब जो कागज़ होते हैं उस पर की जाती है। 22 में 2 है मथानिया मिर्च। मैथानिया मिर्च है ना। मथानिया जोधपुरी होना चाहिए, है ना। मथानिया मिर्च। और पोकरण की पोट्री है, सोजत की मेहंदी है, कोटा की डोरियाँ हैं। आगे चलते हैं। शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा किस क्षेत्र में स्थित है? शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो दक्षिण ध्रुव के पास, भूमध्य रेखा के पास, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी के पास। ये करें क्या इसमें हैं? या फिर गुमराह कर रहा है अपन को? ये बढ़िया ऑप्शन देखे 23 में 2। हाँ गुमराह ही कर रहा है ना। ये 2 है इसमें, दक्षिणी ध्रुव के पास है। आई बात समझ में। शिव शक्ति पॉइंट ये जो अपने जो अभियान छोड़ा था ना वो स्पेस में, उसका पूछ रहा है। शिव शक्ति पॉइंट जब अपना जो लैंडर वो लैंड हुआ था उस जगह की बात पूछ रहा है। तो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा के किस क्षेत्र में स्थित है? दक्षिणी ध्रुव में है, दक्षिणी ध्रुव के पास है। डेगाना ना से टंगस्टन है। क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? अब ये तो जानते हैं अपन, टंगस्टन डेगाना में है ना। खोदरीवा तांबा है, जस्ता जामसर है, बेरेलियम मिलता है बांद्रे सिंदरी से, ठीक है। और जैसे कि काला खूंटा और ये जो है काला खूंटा और लीलवानी, इससे मिलता है मैग्नीज मिलता है बांसवाड़ा से, ठीक है। और रोजा भाकर, ये पहाड़ी रोजा भाकर है ना। रोजा भाकर से क्या मिलता है? ध्यान नहीं आ रहा है। रोजा भाकर से, ठीक है। तो ये बातें हैं, इनको ध्यान रखना। तो हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, वोल्फ्रामाइट है, बॉक्साइट है। चॉइस में 2 है वोल्फ्रामाइट है ये। राजस्थान के डेगाना क्षेत्र में टंगस्टन से संबंधित कौन सा खनिज पाया जाता है? वोल्फ्रामाइट है, वोल्फ्रामाइट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किस धारा में 0 FIR का उल्लेख है? 0 FIR 25 एक है भाई, धारा 173, ठीक है ना। धारा 302, 428, 150, 173 है। दोबारा देख, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 क्या है बताइए? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत किस धारा में जारी FIR का उल्लेख है ना। तो धारा क्या बताया था इसमें? 25 में 173 है ना। धारा 173 है, 173 173। और चॉइस में वोल्फ्रामाइट है। तो कौन सा मिल रहा है? वोल्फा है ना, वोल्फामाइट। तो माइट में तो कोई दिक्कत नहीं है, वोल्फा ये याद करना पड़ेगा। वोल्फ्रा, ठीक है। वोल्फ्रा यानी कि वुल्फ। भैंसा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो वोल्फ्रामाइट है ना, वोल्फ्रामाइट, ऐसे ही याद कर लें, वोल्फ्रा। टंगस्टन डेगाना से, और ये दक्षिण ध्रुव के पास है। ये कोटा की डोरियाँ हैं, सोजत की मेहंदी है, पोकरण की पोट्री है, मथानिया मिर्च जोधपुर की है। जब इसमें क्या किया था अपन ने?
किस उत्पाद के जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा। फ्रांस के अच्छा के अध्ययन हेतु जीआई टैग की संभावना के अध्ययन हेतु फ्रांस के प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई 2024 में राजस्थान का दौरा किया था। राजस्थान का दौरा किया था भाई। आई समझ में? ऐसे ही नहीं मिलता है जीआई टैग। वो सर्वे वर्वे देख दाख के सब चीज़ों को कि भाई सब चीज़ें क्लियर है तब जाके वो सर्टिफिकेट देते हैं। मथानिया मिर्च है। फिर ये डेनमार्क है और धा भाई बूंदी है। और इसमें कौन सा है? लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस है ना? प्रोग्रेस है ये। और खर्ची 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 त्रिपुरा है। खर्ची ये ऐसे किया था करने को तो ना एनसीईआरटी से। ची और त्रि है ना? खर्ची खर्ची की ई त्रि की त्रि तो खर्ची त्रिपुरा। खर्ची त्रिपुरा। कथक कैसे? कथक कैसे केरल है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। ठीक है, कथक केरल है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश है। और भरतनाट्यम भरतनाट्यम ये भी भरतनाट्यम ये तमिलनाडु आ जाएगा। ये ऐसे कर रखा है भरतनाट्यम बड़ा नाम है तो तमिलनाडु बड़ा नाम है ना? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कथकली कैसे? कथकली कैसे केरल है। कथक कथकली और कथक दोनों केरल आ जाएंगे। कैसे? कथक कैसे केरल। कथकली कथकली और कथक है ना? केरल। ओडिसी ओडिशा आ जाएगी। ये तो नाम से ही पता चल जाएगा लेकिन वो पूछता भी नहीं है ना? ठीक है ना? ये है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, और अपना और है जैसे कि वो है लेकिन वो कक्षा 6 की बुक में दे रखा है वो कि भाई गुजरात का कौन सा है। अपने जो राजस्थान का है टिक्की भड़का कुछ ऐसे है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो खर्ची पूजा त्रिपुरा का है। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? 17 में तो है भाई अलवर है। अलवर। ये सतनाम सिंह ये फूकन नहीं है। ठीक है, जबकि सुब्बाराम है, संधू है, मंसूर है। आगे चलते हैं। हल्के में मत लेना इनको क्वेश्चनों को क्योंकि यहाँ से ही वो तोड़ मरोड़ के देता है वॉल्फ राइटन है। और ये 173 है। 26 में एक है। एक का मतलब सेकंड सत्य है। तो ये है राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। इंग्लिश समझ पढ़ें क्या इसकी? इन द ईयर 2023-24 सर्विस सेक्टर continued to be the largest sector in the state with a share of 45.07% in a राजस्थान ग्रॉस स्टेट वैल्यू GSB। ठीक है ना? ग्रॉस स्टेट वैल्यू GSBA करंट है ना? ध्यान देना एक बात को, चाहे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं अर्थशास्त्र ना, तो अर्थशास्त्र की जब भारी भरकम जब समझ में नहीं आता है क्वेश्चन तो इंग्लिश देखनी चाहिए। ठीक है, मनोविज्ञान में जब क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो इंग्लिश देखनी चाहिए। ठीक है, और जैसे कि कोई और शब्द है जैसे कि भारी भरकम पॉलिटिकल की हिंदी है लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है ना? क्योंकि वो हिंदी में तगड़े तगड़े क्वेश्चन लेकिन उसको इंग्लिश में देखेंगे तो वो समझ में आता है। यानी कि जब समझने में दिक्कत आती है क्वेश्चन को तो इंग्लिश देखनी चाहिए, उससे समझने में सहूलियत होती है। 26 में एक केवल सेकंड सत्य है। तो राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2023-24 में भी सेवा क्षेत्र प्रचलित मूल्यों पर 45.07% योगदान के साथ राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र बना हुआ है। 45.07। ठीक भाई, 45.07 है। आगे चलते हैं। 45.07 सकल राज्य मूल्यवर्धन। सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन का मतलब है ग्रॉस स्टेट वैल्यू। आई बात समझ में? GSB ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन ग्रॉस स्टेट वैल्यू। आगे चलते हैं। इनको सम्मिलित कीजिए भैया। अब पुस्तक और लेखक करते हैं रुख है ना? संगीत राज किसकी रचना है? राग मंजरी किसकी है? अनुविलास किसकी है? राग कल्पद्रम किसकी है? तो संगीत राज तो संगीत राग मंजरी तो संगीत भी दे रखा है ना? और राग मंजरी भी है। तो राग मंजरी पुंडक मिट्ठल है ना? संगीत राज महाराणा कुंभा कर दें। और
अनूप विलास कृष्णा भाव भट्ट। देखते हैं ना क्या है। 27 में 3 है, 3 का मतलब है 4 3 2 1, उल्टा है ना, 4 3 2 1। जब दोबारा देख, जल्दी नहीं, 4 3 है ना, ये 2 है और ये 1 है। तो संगीत राज महाराणा कुंभा है, संगीत और राज है ये, है ना। और राग और जो मंजरी है पुंडरिक विट्ठल है, मंजरी, ठीक है ना, मंजरी विट्ठल। अनूप विलास, जब अनूप विलास भाव भट्ट है, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास है। दोबारा देख, संगीत राज ये महाराणा कुंभा है, महाराणा कुंभा जी है। फिर राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल है, अनूप विलास ये भाव भट्ट है, और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास है। दोबारा देख, संगीत और राज, है ना, तो राज तो कर देंगे महाराणा कुंभा, कोई दिक्कत नहीं है, संगीत राज महाराणा कुंभा है। और राग और मंजरी ये पुंडरिक विट्ठल है, पुंडरिक, ठीक है ना, पुंडरिक विट्ठल है। पुंडरिक नाम से एक वो भी हुआ था, जैसे कि पहले प्राचीन काल में वो खुद को कृष्ण भगवान समझता था, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से ये है, ये पुंडरिक विट्ठल नाम का हुआ था भाई, ठीक है ना, खुद को कृष्ण भगवान समझने लगा था वो, जो फिर कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था, पुंडरिक। तो राग मंजरी पुंडरिक, है ना, पुंडरिक है, ये विट्ठल है। अनूप विलास भाव भट्ट है, और राग कल्पद्रुम ये कृष्णानंद व्यास। अब याद कैसे करें, क्योंकि वो पूछेगा अपन से कि ये बता निम्नलिखित में से कृष्णानंद व्यास की कौन सी रचना है। ऑप्शन यही दे दिया अब आपको उसने। क्या करेंगे, कृष्णानंद व्यास, तो कृष्णानंद व्यास है तो राग कल्पद्रुम है। राग और जो मंजरी है ना, तो सुन मेरी बात, संगीत राज तो हो गया महाराणा कुंभा, कोई दिक्कत नहीं है ना, संगीत राज महाराणा कुंभा जी हो गया। और जो राग और जो मंजरी है वह पुंडरिक विट्ठल है ना। री कर सकते हैं, री और बी, री बी, है ना। यहाँ पर राग मंजरी पुंडरीक, है ना, री से री, तो राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल, यहाँ पर डायरेक्ट कर लें तो और भी बढ़िया है। अनूप विलास भाव भट्ट, और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। अब करिए, बताइए क्या आएगा। संगीत राज महाराणा कुंभा है, राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल है, अनूप विलास भाव भट्ट है, और राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास है, ठीक है, राग कल्पद्रुम। दोबारा देख, तो संगीत राज में कुछ नहीं है, संगीत राज संगीत मीमांसा, है ना, संगीत रासो, है ना, संगीत राज संगीत मीमांसा ये महाराणा कुंभा जी की है। और राग और मंजरी है, तो राग मंजरी री से पुंडरिक विट्ठल है। अनूप विलास, तो अनूप का अनूप का हो जाएगा भाव भट्ट, अनूप भाव भट्ट, है ना, अनूप विलास भाव भट्ट, अनूप विलास भाव भट्ट। राग कल्पद्रुम कृष्णानंद, जब कल्पद्रुम कृष्णानंद, है ना, कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास, ये याद होना चाहिए भाई, है ना, पूछेगा वो ऊपर से। संगीत राज महाराणा कुंभा, राग मंजरी पुंडरिक विट्ठल, अनूप भाव भट्ट, अनूप भाव भट्ट। राग कल्पद्रुम, तो राग है ना, कल्प कैसे कृष्णानंद व्यास आ जाएगा, बता सकते हो, चल बताइए। राग कल्पद्रुम किसकी रचना है, बताइए, राग कल्पद्रुम किसकी रचना है, राग कल्पद्रुम, ठीक है। और संगीत वो तो बता देंगे, पर महाराणा कुंभा की है ना। और तो आते हैं भाई इस प्रकार से, आई बात समझ में। राग मंजरी, बताइए राग मंजरी किसकी रचना है, बताइए राग मंजरी किसकी रचना है। अनूप विलास किसकी रचना है, ठीक है, इस प्रकार से वो घुमराया करेगा खूब अच्छी तरह से। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स हैं ये। संगीत राज महाराणा कुंभा, राग मंजरी पुंडरिक मंजरी री विट्ठल, या फिर री से री कर देंगे, है ना, राग मंजरी पुंडरी, है ना, राग मंजरी पुंडरी, अनुविलास भाव भट्ट, राग कल्पद्रुम कैसे कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास।
राजस्थान के किस टोल फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परामर्श प्रदान किया जा रहा है? जब टेली निदान, टेली चित्त, टेली आशा, ये टेली निदान होना चाहिए भाई। 28 में टेली मानस है। आई बात समझ में? ये सब सूजस से है। अब है ना, सूजस पढ़े करेंगे, रोज़ सूजस का एक वीडियो डाला करेंगे, उससे एक भी फैक्ट नहीं जाता है। आई बात समझ में? जो क्रैश वीडियो उनके चक्कर में रहते हैं, उनमें से फैक्ट निकल जाते हैं। सब चीज़ नहीं होती, सूजस में फैक्ट कम आते हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं 100%, तो उनको पढ़ना है। राजस्थान से जो संबंधित है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 28 में एक 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं अब सूजस से। 28 में एक है टेली मानस, टेली मानस, क्योंकि वो भाई अगर फैक्ट कम है ना तो वो इस प्रकार से ही देगा, जैसे कि मानस दे दिया, आशा दे दिया, चित्त दे दिया, निदान दे दिया। अब ये टेली है, ठीक है। अब अगर जैसे कि ज़्यादा फैक्ट पढ़ लिया, 500 फैक्ट पढ़ लिए करंट के, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कम फैक्ट पढ़े और सही सटीक तरीके से पढ़ा है तो आप इसको कर पाएंगे। तो सूजस जरूरी है। 28 में एक टेली मानस है। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 में मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? पनोरमा, मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये बांसवाड़ा होगा शायद, यहाँ पर डूंगरपुर है। देख, बांसवाड़ा है शायद, देखते हैं। 29 में नहीं, दौसा है भाई, है ना, दौसा है। आइडिया नहीं चलेगा। राजस्थान के परिवर्तित बजट 2024-25 की बात है। अब तो 25-26 का पूछेगा वो, है ना, 25-26 का पूछेगा गारंटी से, लेकिन इसको ध्यान दे लेना एक बार। द्वारा आदिवासी पनोरमा निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की है? दौसा है। निम्न में से कौन से वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक हैं? 30। एक है सुब्रमण्यम जयशंकर। वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक है सुब्रमण्यम जयशंकर। फिर भारत सरकार द्वारा भारतीय रुपया का चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया? तो 10 सही है क्या? 31 में 10 सही है ना? 31 में। कभी कभी जो छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, मासिव क्वेश्चन आ जाते हैं। 2010 में है ये। ओल्ड क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन, पुराना। गति शक्ति विश्वविद्यालय स्थित है? गति शक्ति। तो 32 में 4 है गुजरात में। 1 अगस्त 2024 की स्थिति में भारत में कितने हवाई अड्डे प्रचलन में थे? 33 में 2 है, 157, ठीक है ना, 150 से 7 ज़्यादा है, 157। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 34 में 4 है, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। तो 26 नवंबर है, ठीक है ना, जब सर्दी पड़ने लग जाती है, 26 नवंबर को। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तक तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम है? बताइए क्या है? 35 में एक अस्मिता। दोबारा देख, ब्रिज कोर्स अलग होता है ना, 6 महीने का कोर्स किया जाता है। यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में कितनी अनुसूचित भाषा हैं? 22 है, 21 है, 23 है, 24 है ना, ऐसे देगा वो। तो 22 है। 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखने वाले प्रोजेक्ट का नाम है, मतलब 22 अनुसूचित भाषाओं में 22,000 पुस्तकें। दोबारा देख, यूजीसी के नेतृत्व में भारतीय भाषा समिति के सहयोग से अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22 अनुसूचित भाषाओं में 22 का 22,000 पुस्तकें तैयार करने का लक्ष्य रखा है। अस्मिता नाम है। जयपुर की किस फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ एन इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला है? 36 में एक है निधि सक्सेना। जयपुर की किस फिल्म निर्देशक की पहली फिल्म सेंड लेटर्स ऑफ ए इमेजिनरी वुमेन को एशियन सिनेमा फंड 2024 का पुरस्कार मिला? निधि सक्सेना। राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो राजस्थान की जो करंट है ना, वो सूजत से बाहर नहीं है, ये है मेरा कहने का मतलब। 37 में 4, तो केवल ए सही है। ए का मतलब ये है, राजस्थान में मिशन मधुहारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ के बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। टाइप 1, ठीक है ना, टाइप ए है ये कार्यक्रम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व फोर्ड फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। ये काफ़ी लुभावना ऑप्शन है। तो 37 में 4 है, 4 का मतलब है केवल ए सत्य है, तो यही सही है। इसे टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। टाइप
टाइप एक है ना, वो टाइप दे सकता है, टाइप 1 2 3 4 है ना, मिशन मधुआरी, वैसे नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन टाइप का ध्यान रखना है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स, द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? द बीच गेम्स, तो ये तो द्वीप आ जाएगा ना, घोघला बीच द्वीप। देखते हैं 38 में, सही है, घोघला बीच द्वीप, ठीक है, ये है। भारत में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम, द बीच गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? घोघला बीच द्वीप है, ठीक है, घोघला। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 39, 2 है, 4 है। जुलाई 2024 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए? 4 है, ये 39 में 4। RCDF लिमिटेड का जन्म प्लाज स्टेशन स्थित है? RCDF, ठीक है ना, RCDF। तो 40 का 2 है, जॉबनेर जयपुर में, ठीक है, जॉबनेर जयपुर में है, ठीक है ना, जॉबनेर। तो बीकानेर में क्या है? जॉबनेर जयपुर में। RCDF लिमिटेड का जन्म प्लाज्म स्टेशन स्थित है? 40 में, ओए रुक, 40 में 2, 40 में 2 है भाई साहब, गलत है ये, है ना, 40 में 2 है, नरवा खींचियान जोधपुर में, जॉबनेर ये जयपुर में है। तो इसी प्रकार से एक बीकानेर में और है ना, वो ध्यान नहीं आ रहा है, वो उसका नाम क्या है? तो बरसिंगसर बीकानेर। तो देख, ये है बरसिंगसर, वैसे बरसिंगसर है, वैसे बीकानेर है, ठीक है। बांद्रे सिंदरी वो बेरीलियम से मिलता है, और बरसिंगसर बीकानेर है, नाडौल पाली है, और नरवा खींचियान जोधपुर में है, ठीक है, नरवा खींचियान जोधपुर है, जॉबनेर ये जयपुर है। सभी काम के हैं ये, आई बात समझ में? यही नहीं है कि यही काम का है। 40 में 2। RCDF लिमिटेड का जन्म प्लाज स्टेशन स्थित है? नरवा खींचियान जोधपुर में, ठीक है, और जॉबनेर जयपुर में है, जैसे जॉबनेर जैसे जयपुर, जयगढ़ जयपुर, सवाई जयसिंह जयपुर, ठीक है, और आमेर का किला जयपुर, ठीक है। तो जॉबनेर जयपुर है ना, जयगढ़ तोप, जयबाण तोप है ना, जयपुर है। एक जैसे वो कितने महल है? वो 9 महल, वो जयपुर में ही तो है, पासवान रानियों के लिए बनाए गए थे। तो जॉबनेर जयपुर है, ठीक है। आंसर तो ये अपना ये है, नरवा खींचियान कहाँ है? जोधपुर। नाडौल पाली में, बरसिंगसर बीकानेर, तो बरसिंगसर बीकानेर में कोई दिक्कत नहीं है, नाडौल पाली में कोई दिक्कत नहीं है। जॉबनेर जैसे जोधपुर, दोबारा देख, ये ले लिया, जॉबनेर जयपुर में, नाडौल पाली में, बरसिंगसर बीकानेर में, ये नरवा खींचियान जोधपुर में है। क्या है ये? RCDF लिमिटेड का जन्म प्लाज्म स्टेशन स्थित है। और जो सम वो कहाँ है? सम जैसलमेर में है, ठीक है। सम वो जैसलमेर में है। रामदेवरा वो है ना, जैसे कि गोडावन से संबंधित है ना, कृत्रिम प्रजनन से संबंधित, वो जैसलमेर में ही है, रामदेवरा सम वो प्रजनन केंद्र। बस ये इतने ही थे, ठीक है, ये इतने ही थे। तो चलिए, फिर ये तो फिर इंग्लिश का आ जाएगा उनका, है ना, तब इनसे अपन को कोई काम नहीं है। आई बात समझ में? पूरे 100 क्वेश्चन है वैसे इसमें, 40 तो वे और ये बाकी के ये रह रहे हैं ना। तो ये है, तो इनको ना अच्छी तरह से देख लेना भाई, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, है ना। तो जॉबनेर जयपुर, नरवा खींचियान जोधपुर हो जाएगा, जर्मन प्लाज्मा, नाडौल पाली, बरसिंगसर बीकानेर। सट से फट ले काटते हैं अभी, रुक। परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं जुलाई 2024 तक, 39 में 4 है। और ये ईडन, ये घोघला बीच द्वीप है, और राजस्थान मिशन मधुहारी, इससे टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। जयपुर की किस फिल्म निर्देशन की पहली फिल्म सेंड लेटर्स एन इमेजिनरी वुमन को एशियन सिनेमा फंड 2024 पुरस्कार मिला? निधि सक्सेना है। और ये कितना है? 22,000। ये अस्मिता है ना। राष्ट्रीय दुग्ध ये 26 नवंबर है। और ये 157 है, 150 में 7 हवाई अड्डे प्रचलन में है। और ये गति शक्ति, गैसे गुजरात, सही है ना, 32 में गति शक्ति है, ये 2010 है। और ये भाई भारत मैटर्स, तो इसका आ जाएगा क्या? क्या किया था इसमें? 30 में 1 सुब्रमण्यम जयशंकर, है ना, ये है।
वाई भारत मैटर्स है, सुब्रमण्यम जयशंकर। जब जैसे कि ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि अपने जो विदेश मंत्री है ना वो जयशंकर है, वो तो ये सुब्रमण्यम से नाम से चक्कर पड़ गया था, पूरा नाम सुब्रमण्यम जयशंकर है। जयशंकर जयशंकर ज़्यादा आता है इस वजह से ना। तो भारत मैटर्स की बात आ जाए तो कहाँ भाई सुब्रमण्यम जयशंकर का है। फिर 29 में 4 है दौसा, मुख्यमंत्री द्वारा आदिवासी पुनर्निर्माण कहाँ किए जाने की घोषणा की है, दौसा है। और ये टेली मानस है, आई बात समझ में, मानस 28 में टेली मानस है, ठीक है, मनोवैज्ञानिक विशेष द्वारा टेली मानस सूजस से है ये। और इसका क्या आ जाएगा, संगीत राज महाराणा कुमार, राग मंजरी री से पुंडरिक विट्ठल, अनुपय विलास है, बी का वे कर सकते हैं, यानी विलास का वे भाववट, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास। फिर ठीक, तो ये है, इनको और अच्छी तरीके से देख लेना। 25 में 1 धारा 173 है ना। और ये बॉल फ्रॉम वाइट है, बढ़िया क्वेश्चन दिया है ये, बॉल फ्रॉम वाइट, टंगस्टन डेगना है, लेकिन कौन सा मिलता है, वॉल्फ्रा, ठीक, वॉल्फ्रा, यानी कि जो भैंसा होता है उसको वॉल्फ ही बोलते हैं, या फिर क्या वुल्फ किसको बोलते हैं, उससे याद कर सकते हैं। ठीक, शिव शक्ति पॉइंट ये दक्षिण ध्रुव के पास है। कोटा डोरिया है ना, सोजत की मेहंदी, पोखरण की पोट्री, मथानिया मिर्च जोधपुर है ये, और ये डेनमार्क है। ठीक, धाबई बूंदी है। और लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस है, 2 है इसमें, खर्ची ची से त्रिपुरा। और चित्तौड़गढ़ का नाम किया था खिजराबाद अलाउद्दीन खिलजी ने। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य के संबंध राजस्थान के किस जिले से है, जब ये आ जाएगा किसमें, अलवर आएगा भाई इसमें ना, अलवर ये ना 16 में 16 में तो 3 है, सही है, लेकिन 17 में 2 है अलवर, है ना। तो यही थे, और कुछ ज़्यादा नहीं है ना, एकदम अच्छी तरीके से देख लेना। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, ठीक है। हल्के में मत लेना इन ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, ठीक है, क्योंकि अगर फैक्ट करेक्टली याद नहीं होंगे तो वही बात है, वो फिर वो नेगेटिव जाएंगे क्वेश्चन। तो सही पढ़े, सटीक पढ़े, लेकिन बढ़िया पढ़े। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।